हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ सिमिलर ट्राइंगल में जो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। डियर स्टूडेंट्स, ये नेम्ड थ्योरम है, थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। अब इस थ्योरम पर जो आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो सारी बेस्ड है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिमिलर ट्राइंगल जो मैंने स्टार्ट किया है वो अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसी एक थ्योरम से। मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं ये सारा चैप्टर एक एक थ्योरम एक एक क्वेश्चंस अच्छे से समझाऊं। तो आप लोग सारे वीडियोस ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि आप लोग जो है वो पूरा कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको हर डाउट जो है वो क्लियर हो। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट होगा डिफरेंट, दो अलग अलग पॉइंट से आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी। आप एक फिगर बना सकते हैं बट मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो अलग अलग दो फिगर्स बनाए। तो ट्राइंगल ए बी सी ही है, लाइन डी जो है वो आपको दिख रहे हैं आप लोग, ये पैरेलल है किसके, बी सी के। और पॉइंट डी और ई पे जो है वो इसने इंटरसेक्ट किया है। कह रहा है दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अदर टू साइड यानी कि ए बी और ए सी को सेम रेशियो में जो है उसने डिवाइड कर दिया। कैसे, यार ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। देखो बच्चे, थ्योरम तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। सबसे पहले आप लोग जब थ्योरम करेंगे तो उसको अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है एक ट्राइंगल ए बी सी इन विच, जिसमें लाइन जो सेगमेंट डी है वो पैरेलल है बी सी के। ये आपको गिवन है, इतना ही। टू प्रूफ यानी कि थ्योरम में आपको क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है, क्या बताना। जैसे क्वेश्चन में कुछ चीज़ सॉल्व करनी होती है तो थ्योरम में उसको टू प्रूफ कहते हैं। क्या बताना है आपको, रेशियो दोनों साइड्स का, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू यहाँ से ए ई अपॉन सी। ये आपको बच्चे प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कि अगर आप लोग यहाँ पर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, बिना कंस्ट्रक्शन की थ्योरम यहाँ पर नहीं होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है बच्चे, आप लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा। मैंने दो अलग अलग फिगर बनाई है, मैं इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताऊँगा। एक कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, बी और ई को जोड़ना है यहाँ से। देखिए अब ट्राइंगल जो आपने काम करना है, एक ट्राइंगल ए डी ई के ऊपर और दूसरा बी डी ई के ऊपर काम करना है। उसके लिए काम क्या करना है, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है। और एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो होगा 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब ऑल्टीट्यूड तो यहाँ पर ट्राइंगल का कोई किसी का दिया नहीं है, ना ही बी डी ई ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड है, ना ही ए डी ई का। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन और साथ करनी है कि ई पॉइंट से एक यहाँ पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये ठीक है। लेट अस टेक ई एन। अब ये जो ऑल्टीट्यूड है ये ई एन ट्राइंगल ए डी ई का भी बन गया और ट्राइंगल बी डी ई का भी। तो बच्चे ये जो ट्राइंगल बी डी ई है ये इसका ऑल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल के बाहर बनेगा, ठीक है। तो बी डी को एक्सटेंड किया जैसे बी ए, तो ये ई, क्योंकि ई वर्टेक्स ट्राइंगल बी डी ई का ही है तो ई से जो ऑल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया ई एन वो ए डी ई का है, क्योंकि ए डी ई जो है वो ट्राइंगल एक्यूट है तो उसमें अंदर ही आ गया उसका ऑल्टीट्यूड। और बी डी ई का जो है वो बी डी एक्सटेंड करके यहाँ पर एन पर बन रहा है, राइट। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा। दूसरी कंस्ट्रक्शन करनी तो इसी में है, यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर मैंने यहाँ पर आपके लिए इसलिए अलग से फिगर बनाया है। अब यहाँ पर मैं सी ओ डी को ज्वाइन करूँगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा सी ई डी, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने ट्राइंगल सी डी ई में सी डी को ज्वाइन किया और फिर से इस ट्राइंगल का भी और फिर से ए डी ई ट्राइंगल का हमें एक एक ऑल्टीट्यूड और चाहिए। तो चलिए अब मैं यहाँ से डी से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा, ये लीजिए, ये डी से एक मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। तो ऑल्टीट्यूड डी एम कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये ट्राइंगल जो आपका है सी ई डी, इसका ऑल्टीट्यूड सी एक्सटेंड करके यहाँ बना है सी ए तक। तो डी एम जो ऑल्टीट्यूड है वो ए डी ई का भी है और सी ई डी का भी है। अब स्टार्ट जो हमने करना, देखिए गिवन आ गया, टू प्रूफ आ गया, कंस्ट्रक्शन हमने जो करी वो लिखेंगे।
ड्रॉ EN perpendicular on AD and join BE। सेकेंड कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, ड्रॉ, देखिए यहाँ से DM पहले तो लिख लीजिए, DM परपेंडिकुलर ऑन AE, और ज्वाइन किस किस को किया है इस ट्राइंगल, इसमें CD को। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपका जो नेक्स्ट, जैसे आप क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ के लिए आप लोगों ने देखिए बच्चे क्या करना है यहाँ पर, तो बड़े ही फोकस्ड होकर के आपको ये समझना पड़ेगा। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपको मैं अच्छे से यहाँ पर थ्योरम को समझा पाऊँ। देखिए बेटा, इन दोनों ट्राइंगल्स का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ट्राइंगल नाम लिखिए, कौन सा, इन ट्राइंगल ADE। ADE में इसका एरिया जो है वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो 1/2 बेस बच्चे यहाँ पर ट्राइंगल ADE है, तो ऑल्टीट्यूड जो EN है वो बेस AD पर बन रहा है, तो वही करस्पॉन्डिंग बेस लेंगे AD और ऑल्टीट्यूड EN, ठीक है। इसको फर्स्ट मार्क करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल ये लेंगे BDE, इसका भी एरिया फाइंड करेंगे। चलिए, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, BDE, ठीक है बेटा, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस देखो बेटा, अगर आपने बेस BDE ट्राइंगल लिया है तो बेस ये आएगा आपका BD तक, ठीक है। तो बेस आ जाएगा BD मल्टीप्लाई ऑल्टीट्यूड, इसका नो डाउट ट्राइंगल के बाहर जा रहा है, बट वो ये EN ही आएगा, ठीक है। EN जो है इसका ऑल्टीट्यूड आ गया। अगर आप बेस गलती से BN ले लिया तो वो ट्राइंगल का एरिया BDE का नहीं निकलेगा, वो एरिया BNE का निकलेगा। इसलिए ट्राइंगल BDE का एरिया फाइंड करने के लिए बेस BD ही लेंगे, बट ऑल्टीट्यूड कोई बात नहीं, ट्राइंगल के एक्सटीरियर में है, बट बेस BD को एक्सटेंड करके ही बन रहा है। इसको नंबर 2 दे देंगे। अब मुझे जो है वो बात जब रेशियो की होगी, तो जब तक हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे तब तक रेशियो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करें। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 2, ठीक है। फर्स्ट का LHS क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब दोनों की राइट हैंड साइड ले लेंगे। इसकी राइट हैंड साइड है 1/2 AD मल्टीप्लाई EN होल डिवाइड बाई सेकेंड की RHS है 1/2 BD मल्टीप्लाई बाई EN, राइट। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैंने कर दी है डिवाइड। देखिए 1/2 EN और EN, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, क्या बचा है हमारे पास, वो हम यहाँ पर अब लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। देखिए, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, यहाँ बचा है AD अपॉन BD, इसको नंबर दे देंगे 3, राइट। अब आप लोगों ने फिर से इस ट्राइंगल में आ जाना है, और यहाँ पर भी आपने सेम वही दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। नाउ विल टेक इन ट्राइंगल ADE, ठीक है। इसमें जो इसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू 1/2। अब क्योंकि ऑल्टीट्यूड DM लिया है और वो बेस AE के ऊपर है, तो बेस आएगा AE इंटू ऑल्टीट्यूड क्या आएगा DM, ठीक है। उसके साथ ही आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल CED, एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू 1/2 बेस। तो बेस देखिए, जैसे आपको यहाँ था ट्राइंगल BDE लिया था तो बेस BD लिया है, ठीक है ना। अब वैसे ही यहाँ पर भी आपका सेम ट्राइंगल बेशक CED है, तो बेस हम लोग ले रहे हैं ये CE, और ऑल्टीट्यूड CE को एक्सटेंड किया है तो DM, ठीक है, वो एक्सटीरियर में बन रहा है, नो इशू। तो एरिया DEC का ही आएगा, तो 1/2 बेस CE और ऑल्टीट्यूड बेटा DM ही आएगा, ठीक है। फिर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग दीज टू, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए,
जैसे यहाँ पर किया तो याद आएगा आपके पास एरिया ऑफ सी ए डी ई, दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 1/2 ए ई मल्टीप्लाई डी एम डिवाइडेड बाय ये 1/2 सी ई मल्टीप्लाई डी एम। तो यहाँ से आप लोगों को एक ट्राइंगल्स का रेशियो जो है वो और मिल गया। तो यहाँ से डी एम और 1/2, तो हमारे पास बच्चे अब जो आ गया है एरिया ऑफ ए डी ई का अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी इज इक्वल टू, यहाँ रह गया है बचा जो हमारे पास ए ई अपॉन सी ई, इसको नंबर दे दीजिए 4। अब कुल मिलाकर के जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होना चाहिए, हमें जो प्रूफ करना है वो देख सकते हैं आप लोग, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी, ए ई अपॉन सी, यानी कि इनकी 3 और 4 की राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए प्रूफ तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या है हमारे पास ज़रा वो देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ए डी, इसका न्यूमरेटर भी एरिया ऑफ ए डी है, दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ बी डी, एरिया ऑफ सी ई डी। अब चलते हैं देखते हैं ये कहाँ पर है, एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ सी ई डी, यानी कि ये दो ट्राइंगल्स का एरिया आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो बच्चे अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें तो आप लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी है, मैं आपको थ्योरम भी बताऊंगा, पहले इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई ये देख लीजिए और सी डी, ये दोनों एरिया क्या इक्वल है आपके पास कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है और बिल्कुल इक्वल है। मैं आपको अभी बता दी देता हूँ, ठीक है, कि कैसे ये इक्वल है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये 9th क्लास में पढ़ा है। वी नो दैट, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर थ्योरम लिख रहा हूँ कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, triangles on the same base and between the same parallels are equal in area, right? कि 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि दो ट्राइंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो ट्राइंगल बी डी सी ई डी, तो डी आ गया सेम बेस और आपको गिवन है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, डी ई और बी सी पैरेलल है, तो इट मीन्स कि इन दोनों का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, ये इनका एरिया इक्वल आ गया, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, ट्राइंगल्स दोनों सेम बेस बी डी ई के ऊपर है और सेम पैरेलल्स डी ई और बी सी के बीच में है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लूँ, इसके भी डिनोमिनेटर से 1 लिखूँ और अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करूँ, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया। अब इन दोनों को मैं देखिए यहाँ पर इसको आपने इसको ध्यान रखते हुए ये और ये, मैं इनको ध्यान रखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। बी डी ये आ गया, 1 अपॉन सी डी ये आ गया, न्यूमरेटर में ए डी, न्यूमरेटर में ए डी चाहिए, तो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए डी, एरिया ऑफ ए डी ई। चलिए जी, तो ऑलमोस्ट थ्योरम आपकी अब खत्म होने को है। देखिए बेटा, इसको मैं एरिया ऑफ ए डी ई से मल्टीप्लाई करूँ, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एज इट इज़ आएगा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन डिनोमिनेटर में तो वही आएगा एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करना आपने, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी। ये लीजिए बच्चे, आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ए डी ई अपॉन बी डी ये रहा किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन सी डी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसको नंबर 4th मार्क, 3, 4, इसको 5 मार्क करिए। तो यूजिंग 5 इन 3 and 4, ठीक है,
या 3, 4, 5 कंपेयर करिए, कुछ भी लिखिए आप लोग, थ्योरम आपकी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है ना। तो क्या एक लाइन लिखनी है आपने, यूजिंग फिफ्थ रिजल्ट इन 3 and 4th इक्वेशन। तो चलिए आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई बच्चे। तो आपने क्या किया, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर दिए, तो क्या आ गया आपके पास, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी, हैंस द रिजल्ट। तो यही थी थ्योरम आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो थेल्स ने जो है वो बड़े अच्छे सी तरीके से एक्सप्लेन करके जो है वो हमें दिया है। तो आप इसको, अब देखिए बेटा, थ्योरम तो आपको प्रूफ हो गई, आपने सीख भी लिया। अगर इन केस कोई डाउट आपको आता है तो आप लोग मुझे दोबारा से इसमें टेक्स्ट करिए मैसेज कोई, या फिर आप लोग मुझे इसी वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है वहाँ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो शॉर्टकट में आप लोग इसको BPT, B स्टैंड्स फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, T स्टैंड्स फॉर थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। एग्जाम में पूछने के तरीके अलग अलग हैं। इसको स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम भी आ सकता है। क्योंकि ये नेम थ्योरम है तो स्टेटमेंट भी आपको लिखनी आ सकती है। बाकी तो जैसे आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपको ये थ्योरम अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। तो बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए।